प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 10 हिंदी बिहारी लाल को। शीर्षक का नाम है भक्त। शीर्षक का नाम है भक्त। और जरा संक्षेप में देखेंगे आप। आज भक्त को पूरा समाप्त करना है मुझे, ठीक है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दूती होई। दोहा है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं दोहा का लक्षण 4 चरण। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 तरह, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं, मातृक्षण। भव बाधा, भव माने संसार, भव बाधा माने सांसारिक बाधा, सांसारिक रुकावट। नागरी माने चतुर। झाई का 2 अर्थ, प्रतिबिंब और झलक। श्याम का, श्याम माने श्री कृष्ण, श्याम माने मन की श्यामलता यानी पाप। और श्याम यहां, श्याम का अर्थ नीला भी है। हरित दूत का 3 अर्थ, हरण हो गई है कांति जिसकी, प्रसन्न मुख और हरे रंग की। देखेंगे आप प्यारे बच्चों, एक ही समय हिंदी साहित्य सरोवर में ऐसे तो कमली कमल मुस्कुराए जिनके अनुभव पराग से यह भिखारी संसार सुरभित हो गया। यदि सूरदास काव्य आकाश के सूर्य हैं, तुलसी चंद्रमा हैं, तो कवि और बिहारी ऐसे सरस पयोधर के समान हैं जो उमड़ घुमड़ करके छा जाते हैं, अपने काव्य पंक्तियों की बरसात करते हैं, तो पाठक और श्रोता का मन मयूर नृत्य करते हुए आनंद की मंदाकिनी में गोते लगाने लगता है। ऐसे हैं गागर में सागर भरने वाले, सागर में गागर भरने वाले, गागर में सागर भरने वाले। ऐसे है हमारे बिहारी लाल जो गागर में सागर भर देते हैं। यहां श्लिष्ट है, श्लेष अलंकार है। चलिए ये सब क्लास बताऊंगा, पहले आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, थोड़ा सा किताब खोलकर पढ़ते रहिए, फिर उसके बाद माहौल ठीक होगा, सब बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, कागज पढ़ाऊंगा। बेटा आप इधर उधर पटक रहे, थोड़ा सा किताब देखते जाइए, पढ़ते रहिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दूती होय। वह चतुर राधिका नंबर 1, वह चतुर राधिका मेरे सांसारिक कष्टों को, रुकावट को दूर करें, जिनके पीले शरीर की आभा का प्रतिबिंब श्याम श्री किरण पर पड़ने पर श्याम रंग के श्री किरण हरे रंग के हो जाते हैं। दूसरा, वह चतुर राधिका मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके शरीर के झलक मात्र से ही श्री किरण प्रसन्न मुख हो जाते हैं। तीसरा अर्थ, वह चतुर राधिका मेरे सांसारिक कष्टों को, बाधा को दूर करें, जिनके पीले गौरवर्ण शरीर के आगे श्री किरण कांतिहीन हो जाते, फीकी कांति वाले हो जाते हैं। चौथा अर्थ, वह चतुर राधिका मेरे सांसारिक तापों को दूर करें, जिनके ज्ञान में शरीर की झलक से, झलक मात्र से, उनका दर्शन करने मात्र से ही मन की श्यामलता या पाप मिट जाता है। दूसरा दोहा देखेंगे। मोर मुकुट की चंद्रिकन यो राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर की यकस की शेखर सत चंद। श्री कृष्ण अपने सिर पर जो मोर पंख का मुकुट धारण किए हैं, देखिए यहां बिहारी लिखा मोर मुकुट की चंद्रकन, मोर मुकुट की चंद्रकन, मोर के मुकुट की चंद्रिकाएं, मोर के मुकुट की चंद्रिकाएं नहीं, मोर के पंख के मुकुट की चंद्रिकाएं, मोर पंख के मुकुट की चंद्रिकाएं नंद नंदन के ऊपर, यानी मोर का पंख, जो मोर का पंख बना करके मुकुट धारण किए हैं, और उस मुकुट में जो मोर पंख की चंद्रिकाएं हैं वो ऐसे सुशोभित होती हैं। यो राजत नंद नंद, नंद नंद, नंद के नंदन श्री किरण राजत सुशोभित होता है। ऐसे कैसे? मनुष्य शेखर की अकस, अकस माने ईर्ष्या, डाह जलन, कि ये शेखर सतचंद, सत माने 100, मानो, अगर मानो आ गया तो प्रेक्षालंकार, मानो शशि शेखर, शशि शिखर, जिसके शिखर पर शशि हो,
शशि ललाट सिर सोहत गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। जिसके मस्तक पर, जिसके ललाट पर शशि हो, यानी शंकर जी, मानो शंकर जी से ईर्ष्या करने के लिए या प्रतिद्वंदिता करने के लिए या उनके डाह बस, उनसे उनके जलन बस श्री कृष्ण ने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा को धारण कर लिए हैं। अरे शंकर जी, आपके सिर पर एक चंद्रिका है, मैंने तो सैकड़ों चंद्रमा को धारण कर लिया है जी। तीसरा देखेंगे आप, सोहत ओढ़े पीतु पट श्याम सलोने गात, मनौ नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात। सलोना माने सुंदर, गात माने शरीर, पीत माने पीला, पट माने कपड़ा, पीत पट यानी पीतांबर, पीतांबर। श्री कृष्ण जी पीला वस्त्र ओढ़ करके, पहन करके ऐसे लगते हैं, उन्हें देखने से ऐसा लगता है मानो, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनौ नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः कालीन पीली धूप पड़ रही हो। श्री कृष्ण के श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की संभावना और पीले वस्त्रों में प्रातःकालीन पीली धूप की संभावना, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनुष्य शेखर की। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनौ नील मन शैल पर आत। शैल माने पर्वत, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। शैल माने पर्वत। श्री कृष्ण जी पीला वस्त्र ओढ़ करके ऐसे लगते हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन पीली धूप पड़ रही हो। अगला देखेंगे, अधर धरत हरि के परत, अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। धन्य हो बिहारी लाल, गागर में सागर भरने वाले बिहारी जी। अधर धरत, धरत और परत दो शब्द है, धरना और पढ़ना। जब श्री कृष्ण जी अपने अधर पर मुरली को धरते हैं, और परत क्या है, ओठ डीठ पट की और ज्योति की आभा जब उस पर पड़ती है, धरती है, धरते हैं, पड़ती है। देखिए, अधर धरत हरि के परत, श्याम सलोने मृदुगात किशोर नंदलाल श्री कृष्ण जी जब अपने कोमल हाथ से हरे रंग की बांसुरी को अपने लाल ओठ पर रखते हैं, तब क्या होता है, तब उस पर उस समय ओठ का लाल रंग, डीठ माने दृष्टि, नेत्र के सफेद रंग, और पट माने वस्त्र, कपड़े का पीला रंग, और ज्योति, और श्री कृष्ण के शरीर का श्याम रंग, इतना रंग, श्री कृष्ण के ओठ का लाल रंग, दृष्टि का सफेद रंग, कपड़े का पीला रंग, श्री कृष्ण के शरीर का श्याम रंग, उस हरे रंग की बांसुरी पर जब पड़ता है तो हरित रंग की बांसुरी, हरे रंग की वह बांसुरी इंद्रधनुष रंग हो, तो बहुरंगी हो जाती है, इंद्रधनुषी हो जाती है। इतने रंग जब उस हरे रंग के बांसुरी पर पड़ते हैं तो वह बांसुरी बहुरंगी हो जाती है, इंद्रधनुषी हो जाती है। अधर धरत हरि के परत, जब अपने अधर पर धरते हैं मुरली को, तो ओठ डीठ पट ज्योति परत,
हरे रंग की हरित रंग की बांसुरी पर, ओठ के लाल रंग दृष्टि के, सफेद रंग कपड़े के, पीले रंग श्री कीड़ के शरीर के, श्याम रंग हरे रंग की बांसुरी पर पड़ते हैं तो वह हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुषी हो जाती है, बहुरंगी हो जाती है। अगला देखेंगे। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। विरोधाभास। या अनुरागी, अनुराग माने प्रेम, जही गुरुपद अम्बुजय अनुरागी, ते तीनहु लोकहु बड़ भागी। हाँ प्यारे बच्चों, देखेंगे आप आगे देखेंगे आप। इस अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। यहाँ बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की स्थिति को कोई समझ नहीं सकता। श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे अनुरागी चित्त की मन स्थिति को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। क्योंकि कोई वस्तु जब काले रंग में डुबोई जाती है तो वह काली हो जाती है, लेकिन मेरा मन जब श्याम रंग में डुबकी लगाता है, श्याम रंग माने श्री कृष्ण की भक्ति में, आराधना में जब डुबकी लगाता है तो वह उज्ज्वल हो जाता है। उज्ज्वल माने पवित्र हो जाता है। देखिए, श्याम का दो अर्थ, श्याम माने श्री कृष्ण और श्याम माने श्याम रंग काला, और उज्ज्वल। उज्ज्वल का दो अर्थ, एक तो सफेद और एक पवित्र। श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि कोई भी वस्तु जब काले रंग में डुबाई जाती है काली हो जाती है, लेकिन मेरा मन जब काले रंग में डूबता है, श्याम रंग में डूबता है, यानी श्याम की भक्ति में डुबकी लगाता है, तो वह उज्ज्वल हो जाता है, सफेद हो जाता है, यानी पवित्र हो जाता है। अगला देखेंगे। तौ लगुया मन सदन में हरियावे की बाट, बिकट जटे जो लगु निपट खुटे न कपट कपाट। खुटे माने खुले। इस मन रूपी सदन में, घर में हरि भगवान बाट राने रास्ता, किस रास्ते से आएंगे? तब तक किस रास्ते से आएंगे जब तक अत्यंत दृढ़ता से बंद हुआ कपट रूपी कपाट खुल नहीं जाता। इस मन सदन में, इस मन मंदिर में भगवान तब तक नहीं आएंगे जब तक अत्यंत दृढ़ता से बंद हुआ कपट रूपी कपाट खुल नहीं जाता। विकट जटे जो लघु निपट, निपट माने अत्यंत, जटे माने दृढ़ता से बंद हुआ, खुटे खुल नहीं जाता, कपट कपाट, कपट रूपी कपाट, रूपक अलंकार, कपट रूपी कपाट। जहाँ उपमेय उपमान को एक कर दिया जाए, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाए। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए। तब तक भगवान इस मन सदन में नहीं आएंगे जब तक कपट रूपी कपाट, और वह कपट रूपी कपाट कैसा है? अत्यंत दृढ़ता से बंद है। अत्यंत दृढ़ता से बंद हुआ कपट रूपी कपाट खुल नहीं जाता, तब तक भगवान इस घर में निवास नहीं करेंगे। कपट रूपी कपाट का है क्या है? माया, छल, कपट, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, अत्याचार, लोभाचार, पापाचार, यही सब तो है कपट। जब तक ये इसमें निवास करेगा ना, तब तक भगवान नहीं निवास करेंगे। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। इसमें कपट भी रहे, भगवान का निवास भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए आगे देखेंगे। जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जान्यो नाही। जो आँखिन सब देखिए, आँखिन देखी जाहि। जगत जनायो जी सकल, जिस भगवान ने, जिस परमात्मा ने, जिस प्रभु ने संपूर्ण संसार के बारे में जनाया, संसार को दिखाया, संसार को बताया। मैं तो पता नहीं क्यों आता, लेकिन प्रभु की कृपा से धरातल पर आया, और जैसे ही धरातल पर आया ना, आया तो जरूर, लेकिन माया से ग्रसित हो गया। गिरत
बूंद भय ढाबर पानी, जीव वही माया लपटानी। बूंद, जल की बूंदें जब आकाश मंडल में रहती तो बड़ी पावन रहती, बड़ी निर्मल रहती। जैसे धरती को छूती है ना भूमि को, ढाबर पानी मटमैला हो जाता है बूंद। उसी प्रकार से जीव तब तक निर्मल रहता है जब तक माँ की उदर में रहता है, जैसे ही बाहर आता है ना। क्या पूछना है, चलिए मूल प्रसंग पर आएंगे। जिस भगवान ने संसार के बारे में जनाया, बताया, हमको दिखाया, उस ही भगवान को हम भूल गए, सो हरि जान्यो नाई। उस भगवान की लीला, उस भगवान की भगवान के बारे में, उस भगवान की अवस्था को, भगवान के करिश्मा को हम जान नहीं पाए। भगवान क्या है, उसकी सत्ता क्या है, हम अगर उससे जान जाए तो फिर छल कपट नहीं होगा, द्वेष पाखंड नहीं होगा। हम उसी को तो नहीं जान पाए। ये तो ठीक ऐसे ही हुआ कि जो आँखिन सब देखिए आँखिन देखी जाहि। जैसे आँख सब कुछ तो देखती है लेकिन अपने स्वरूप को नहीं देख पाती। जैसे आँख सब कुछ निहारती है और लोकती विलोकती देखती है लेकिन अपने को, अपने स्वरूप को नहीं देख पाती। ऐसे ही जिस प्रभु ने संसार के बारे में बताया, जनाया, हम उस प्रभु को नहीं जान पाए। अगला देखेंगे। भक्ति का अंतिम दोहा है ये। जप माला छापा तिलक शरण ये को काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। जप माला छापा तिलक, शरय माने सिद्ध होना, एक भी काम इससे सिद्ध नहीं होता। जप करना, माला पहनना, छापा लगाना। छापा और तिलक और त्रिपुंड, ये सब में अंतर है। छापा, तिलक, त्रिपुंड आप जानते हैं, बताया। तो जप करने से, माला पहनने से, छापा लगाने से, तिलक लगाने से शरय न ये को काम, एक भी काम सिद्ध नहीं होता। मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। जिसका मन कच्चा है, भगवान की भक्ति करने में कतराता है, नाचता है, वह व्यर्थ में इधर वाया डंबरों में नाचता है। कोई फकीर बन जाता है, कोई योगी बन जाता है, कोई सन्यासी बन जाता है, कोई क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, क्या बन जाता है। तो जिसका मन भक्ति में नहीं लगता ना, नाचे वृथा, वो व्यर्थ में नाचता है। मन न रमाए रंगाए जोगी का पड़ा, मन न, योगी बन के सरंगी बजा रहे, क्या मतलब हुआ उसका। अच्छा देखिए, समय कम है, सर बता रहे हैं समय कम है। अब देखें, जप माला छापा तिलक शरय ने को काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। जप माला छापा तिलक लगाने से एक काम भी सिद्ध नहीं होता। इसलिए जिसका मन भक्ति करने से कतराता है, कच्चा है, कतराता है, वह व्यर्थ के या डंबरों में भागता है। साचे राचे राम, राचे माने प्रसन्न होना। भगवान सच्ची भक्ति करने वालों से प्रसन्न रहते हैं, उनसे खुश होते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, भक्ति समाप्त हो गया, अब नीति रह गया। दूसरे दुराज प्रजान क्यों न बढ़े दुखदन। अब इसको कल देखेंगे आप, ठीक है। आइए भैया, सर जी।